वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों आज हम न्यूरल सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे जिसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। दोस्तों इसे पढ़ने से पहले चलो समझ लेते हैं तंत्रिका तंत्र का क्या उपयोगिता है हमारे शरीर में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा दोस्तों एक अंग से दूसरे अंग में या एक ऊतक से दूसरे ऊतक में समन्वय स्थापित किया जाता है। इन सब का दोस्तों हमारे शरीर के कोऑर्डिनेशन या हमारे शरीर को एक स्वस्थ अवस्था में चलने के लिए बड़ा महत्व होता है। चलो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों न्यूरल सिस्टम हो गया। अब देखते हैं न्यूरल सिस्टम के बाद दोस्तों एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन मीन्स होता है दोस्तों आंतरिक तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र कह सकते हैं। अंतःस्राविक मीन्स होता है दोस्तों जो इनके द्वारा कोई भी वो होता है वो डायरेक्ट ब्लड में होता, ब्लड में दोस्तों इनके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इनसे कह सकते हैं सिंपल में इनके द्वारा हार्मोन रिलीज किया जाता है जो ब्लड में सीधे उसी में रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों जिसके माध्यम से ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में या पूरे ऑर्गन में पहुंच जाता है। इन दोनों को मिलाकर दोस्तों हमारा बनता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। इनको कहेंगे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं तंत्रिका अंतःस्रावी तंत्र। इन्हीं दोनों के माध्यम से हमारे शरीर का पूरा समन्वय स्थापित किया जाता है या पूरा नियंत्रण किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों न्यूरल होता है इसी में, जिसे दोस्तों तंत्रिका कहते हैं, जिसे तंत्रिका कहते हैं इसे। ये सबसे यूनिट छोटी भी यूनिट होती है तंत्रिका तंत्र की। अब देखते हैं इसका क्या वर्क होता है। सबसे पहले ह्यूमन मान लेते हैं दोस्तों। ये ह्यूमन है हिंदी में जिसे मानव कहते हैं। ये दोस्तों पूरे शरीर में एक जाल जैसे पूरे जो होता है न्यूरल सिस्टम में सिर में दोस्तों बिछा होता है। जिस तरह से तार होता है उसी तरह से पूरे सिर में इसका जाल बिछा होता है जिसे। अब उसके बाद देखते हैं इसका क्या कार्य होता है। सबसे पहले ये डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट को हिंदी में पहचान कहते हैं, पहचान करता है। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव को हिंदी में कहते हैं प्राप्त करेगा। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेंड करेगा या जिसे कहते हैं भेजना। अब इंफॉर्मेशन को भेजेगा। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों चलो देखते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को दोस्तों हिंदी में कहते हैं मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र के दोस्तों दो पार्ट होते हैं। एक होता है दोस्तों CNS, दूसरा होता है PNS। अब देखते हैं CNS को क्या कहते हैं हिंदी दोस्तों, इसे फुल फॉर्म देख लेते हैं, जिसे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम कहते हैं।
सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसे हिंदी में दोस्तों कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दोस्तों इसे कहते हैं। अब इसको देख लेते हैं क्या कहते हैं। इसको कहते हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम इसे कहते हैं हिंदी में परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके दो भाग होते हैं। एक होता है ब्रेन, एक ब्रेन होता है, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। जिसे हम हिंदी में स्पाइनल कॉर्ड को मेरुज्जो कहते हैं। मेरुज्जो कहते हैं। इससे ब्रेन को मस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क कहा जाता है। अब देखते हैं पीएनएस, जिसका फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, हिंदी में कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें दो प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, जिसे फाइबर होते हैं। एक होता है अफेरेंट फाइबर, दूसरा होता है दोस्तों इफेरेंट। अब देख लेते हैं इफेरेंट और इफेरेंट का क्या वर्क होता है। जैसे दोस्तों एक कोई ऑर्गन हो गया, जिसे हिंदी में अंग कहते हैं, या टिश्यू हो गया, जिसे हिंदी में टिश्यू को कहते हैं ऊतक। इनसे इंफॉर्मेशन कौन लाता है दोस्तों? अफेरेंट फाइबर लाता है। किसको दोस्तों इंफॉर्मेशन देता है? सीएनएस को देता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। अब देखते हैं इफेरेंट फाइबर का क्या वर्क होता है। सीएनएस से इंफॉर्मेशन दोस्तों लेकर इफेरेंट फाइबर होता है दोस्तों सीएनएस से इंफॉर्मेशन ले जाके ऑर्गन को या टिश्यू को देता है। जब दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा अफेरेंट का क्या वर्क होता है, ऑर्गन या टिश्यू से इंफॉर्मेशन ले जाकर सीएनएस को या तंत्रिका तंत्र को देता है। अब उसके बाद पूछेंगे इफेरेंट फाइबर का क्या वर्क होता है, आपको बताना है सेंट्रल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से इंफॉर्मेशन ले जाके ऑर्गन को या टिश्यू को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब चलो दोस्तों देख लेते हैं पीएनएस, जिसे कहते हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। इसे हिंदी में कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखते हैं इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है सोमैटिक, एक सोमैटिक होता है सोमैटिक न्यूरल, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है। दूसरा होता है ऑटोमेशन न्यूरल सिस्टम। अब देख लेते हैं इसका हिंदी क्या होता है। कायिक
तंत्रिका तंत्र। इसकी हिंदी दोस्तों ऑटोमेशन न्यूरल सिस्टम की होती है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखते हैं जो सोमैटिक होता है। सोमैटिक के दोस्तों स्केलेटल सिस्टम सोमैटिक का पार्ट होता है। इसे कहते हैं हिंदी में कंकाली तंत्र। कंकाल तंत्र दोस्तों सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का पार्ट होता है। उसके बाद अब देखते हैं ये दोस्तों इसमें जो होती है इन्फॉर्मेशन इन्हीं के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। ये दोस्तों सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के ही पार्ट माने जाते हैं। इसे CNS के द्वारा वैसे कमांड दिया जाता है। अब देखते हैं ऑटोमेशन न्यूरल सिस्टम जिसे कहते हैं हिंदी में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कौन से पार्ट होते हैं। इसमें होते हैं मसल, जिसे कहते हैं हिंदी में मांस, जो होते हैं मांस के बने होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे हार्ट बीट हो गया जिस पे अनैच्छिक क्रिया होती है, हार्ट बीट हो गया। उसके बाद जैसे हम रेस्पायरेशन लेते हैं, रेस्पायरेशन। उसके बाद जैसे हमारे इस्फेगस हो गया, स्टोमक हो गया, ये सब ऑटोमेशन न्यूरल सिस्टम के पार्ट होते हैं। ये दोस्तों स्वतः तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं क्योंकि इनमें हम चाहकर भी इनकी गति को रोक नहीं सकते या इनकी क्रिया को रोक नहीं सकते। इनको इसलिए कहा जाता है इनवॉलंटियर ऑर्गन। इनको कहते हैं इनवॉलंटियर ऑर्गन। इनवॉलंटरी ऑर्गन, इसे हिंदी में कहते हैं अनैच्छिक अनैच्छिक क्रिया अंग। क्योंकि जैसे हम हार्ट बीट को चाहकर भी नहीं रोक सकते हैं, रेस्पायरेशन को भी नहीं रोक सकते हैं, ये सब दोस्तों चलता रहता है, इसलिए इन्हें इनवॉलंटियर ऑर्गन कहा जाता है। अनैच्छिक क्रिया के अंग इनको कहा जाता है। अब जैसे हाथ हो गया, हम लोग हाथ को अपना मूवमेंट करने से, इसे हिलाने डुलाने से रोक सकते हैं। ये सब दोस्तों किसके पार्ट हो गए, स्केलेटल सिस्टम के, इसे कहते हैं वॉलंटियर ऑर्गन, वॉलंटियर सिस्टम। वॉलंटियर सिस्टम ऐच्छिक तंत्र। अब उसके बाद देख लेते हैं ऑटोमेशन के भी दो पार्ट होते हैं। आप लोग दोस्तों इसे नोट डाउन पहले कर लीजिए। अब दोस्तों देखते हैं ऑटोमेशन न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम।
अब इसे हिंदी में कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं, इसे कहते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। आप लोगों को इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम पता होना चाहिए, नहीं कभी कभार इंग्लिश में ही दे दिया जाता है, ट्रांसलेशन नहीं किया जाता देवनागरी लिपि में, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम दे दिया जाता है, इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पता होना चाहिए। अब देखते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, जिसे कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, इन दोनों के द्वारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा क्या वर्क होता है। सबसे पहले देखते हैं सिंपैथेटिक का वर्क। सिंपैथेटिक मैं इतना शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों बस। उसके बाद देखते हैं क्या करता है इसका कार्य। हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है दोस्तों, हार्ट बीट को बढ़ाता है। उसके बाद जो ब्लड वेसल होती हैं, ब्लड वेसल जिसे रक्त कोशिका कहा जाता है, ब्लड वेसल्स को रक्त कोशिका की दोस्तों जो इसका एरिया होता है इंक्रीज फैला हुआ होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हिंदी में सिकोड़ना कहते हैं। सिकोड़ना कहते हैं। जैसे दोस्तों कभी कभार हम देखते हैं हमारी प्यूपिल होती है, प्यूपिल कम फैली होती है, सिकुड़ी हुई होती, कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसे स्ट्रेच या फैलाने का वर्क कौन करता है दोस्तों? सिंपैथेटिक के द्वारा किया जाता है, उसे फैला देता है। अब उसके बाद देख लेते हैं, इतना हो गया है। अब इसके विपरीत वर्क यही करेगा दोस्तों। सिंपैथेटिक जैसे हार्ट बीट को बढ़ाता है, अब उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? हार्ट बीट को डिक्रीज करता है या घटाता है, अब उसके बाद ब्लड वेसल जो रक्त कोशिकाएं जिनका कॉन्ट्रैक्शन हो गया है या सिकुड़ गई हैं, ब्लड वेसल को क्या करेंगे? फैलाना है इसका काम। ये पैरासिम्पैथेटिक का वर्क है। अब उसके बाद देखेंगे जो प्यूपिल फैल गई थी, प्यूपिल को सामान्य अवस्था में लाता है, सामान्य अवस्था में लाता है। उसके बाद जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसे पाचन तंत्र कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो पाचन तंत्र होता है उसके मोड को दोस्तों लो कर देता है, धीरे धीरे पाचन करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए उस पर कमांड देता है। ये दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम को फास्ट मोड में कर देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को फास्ट मोड में कर देता है, या हिंदी में जिसे कहते हैं तेज कर देता है।
चलो दोस्तों जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं पेरीफेरल के। पेरीफेरल दोस्तों, पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोमेसन न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक को कहते हैं हिंदी में कायिक तंत्रिका तंत्र, ऑटोमेसन न्यूरल सिस्टम को कहते हैं दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोमेसन सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, जिसे एक सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम कहा जाता है, दूसरे को पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम कहा जाता है। इसे हिंदी में सिंपैथेटिक को अनुकंपी कहते हैं, पैरासिम्पैथेटिक को परानुकंपी कहते हैं। अब सिंपैथेटिक के वर्क देख लेते हैं। हार्ट बीट को बढ़ा देता है, उसके बाद ब्लड वेसल्स की कोशिका को दोस्तों सिकोड़ देता है या कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। पीपल दोस्तों जो कभी कभार हमारे देखते हैं थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होती है, उन्हें फैलाने का वर्क कौन करता है? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम के द्वारा किया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को दोस्तों ये फास्ट मोड में नहीं रहता, जो सामान्य में रहता है उसे और दोस्तों लो मोड में कर देता है, या दोस्तों भोजन पचाने में और उन्हें स्लो कर देता है। अब देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या वर्क होता है। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के विपरीत में या अगेंस्ट में वर्क करती हैं। अब देखते हैं, जैसे हार्ट बीट को ये घटा देता है, ब्लड वेसल दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी उनको ये क्या करेगा? फैला देगा या स्ट्रेच कर देगा। पीपल दोस्तों जो फैल गई थी उनको ये क्या करेगा? सामान्य अवस्था में ला देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम दोस्तों जो लो मोड में हो गया तो उन्हें फास्ट मोड में पैरानुकंपी तरंग के द्वारा तंत्रिका तंत्र के द्वारा कर दिया जाता है। दोस्तों मैं वीडियो अपना यहीं पिंड करना चाहता हूं। आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा जिससे अभी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। आप सभी साथियों का धन्यवाद।